वो गाड़ी वाले को सौंप दी। हाँ। उसका पंचनामा तो करना चाहिए थी ना पुलिस को जी। तो पंचनामा करती, डिग्गी खोलती, तो उसमें जब आपको चाबी क्या लगी लग थी, रहा है देवी तो जी? गाड़ी की 2 चाबी नहीं देवी जी, आपको क्या लग रहा है, अपहरण मेरे हुआ को है ये या लग कोई रहा है कि साजिश रची वहाँ गई की है? जो पुलिस प्रशासन है, हालांकि ये कह पाना, ये मैं आपकी भावनाओं को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रही हूँ कि एक जो बेटी होती है वो अपने पिता से कितनी ज़्यादा जुड़ी हुई होती है, और आपकी भावनाओं को मैं ये समझ पा रही हूँ कि शादी के बाद जब आपने उसे विदा किया तो आपने यही सोचा कि खुश रहेगी, जैसे आप सीने से उसको लगा कर रखे हैं सोनम को, और अभी शायद वो ये महसूस भी नहीं कर पा रही होंगी कहाँ पर, जहाँ पर भी वो हैं, कि आपके अंदर इस वक्त क्या बीत रही है। लेकिन आपका क्या मानना है देवी जी, अपहरण हुआ है, कोई साजिश है ये या समझिए क्या है? जैसे मैं हार्ट का मरीज हूँ, मेरा 2 बार बाईपास सर्जरी हो चुकी है। सोनम मेरी बेटी गोली खत्म नहीं होती थी, इसके पहले लाके मेरे गोली रख देती थी। मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं होता था, वो उठाए पलंग पर से मोबाइल देखे और उसमें बैलेंस डाल देती। आज मेरे लिए कौन मेरा मोबाइल में बैलेंस डालेगा, कौन मेरे लिए गोली ला के देगा, ये बताइए। तो मेरे तो बच्चा चला गया, बच्ची नहीं, मेरा लड़का था वो। आपका बिजनेस भी सोनम ही संभालती थी? आपका बिजनेस भी सोनम ही संभालती थी? हाँ, पूरी जिम्मेदारी वो लेती थी? 150-200 आदमी को देखती थी वो मैडम, 150-200 आदमी को देखती थी वो अकेली। आपने उन्हें इतना मजबूत बनाया था। खर्ची देना। एक पिता जब अपनी बेटी को इतना मजबूत बना सकता है तो वो भी मजबूत रह सकता है। हालांकि मैं ये आपसे नहीं बिल्कुल भी कह पा रही हूँ कि आप इस हालत में मजबूत रहें, क्योंकि मैं ये समझ पा रही हूँ कि आपकी भावनाएं इस वक्त कैसी हैं, क्या है, और आप अपने भावनाओं को रोक भी नहीं पा रहे होंगे, और कई दफ़ा आप रोई भी होंगे सुबह सुबह उठ के जब आपको सोनम की याद आती होगी। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि आप जैसे धीरज बनाए रखे हैं अब तक वैसे ही बनाए रखें, क्योंकि अगर सोनम आपको आएंगी और इतना दुखी देखेंगी तो शायद वो खुश नहीं हो पाएंगी, इसलिए आप हिम्मत बनाए रखिए। लेकिन आप क्या चाहते हैं अब देवी जी? सीबीआई जांच चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? मैं केंद्र सरकार से एक ही मांग है मेरी, अमित शाह जी से और मोदी जी से, कि मेरी बच्ची को मेरे गोद में लाके डाल दीजिए। वहाँ सीबीआई जल्दी से जल्दी भेज दो। सीबीआई, पहले हमने स्टार्टिंग में मिलिट्री की मांग करी, आपने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, हमारा मिलिट्री नहीं भेजी आपने। अगर मिलिट्री भेज देते तो आज मेरा बच्चा जिंदा होता, मेरी सोनम भी मेरे पास में बैठी होती, एक साइड में मेरा दामाद बैठा होता, एक साइड में मेरी बच्ची बैठी होती। आज मेरे दोनों साइड में कोई भी नहीं है, आई समझ। और इन लोगों ने उस चीज़ का ध्यान नहीं दिया, और आज हम 5 दिन हो गए हमको मिलिट्री वो सीबीआई की मांग करते करते उस चीज़ पे भी ध्यान नहीं दे रहे। मेरी बच्ची के साथ में क्या दुर्घटना हो रही है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं। वो क्या खा रही है, क्या पी रही है, कहाँ सो रही है, कहाँ उठ रही है, बैठ रही है, क्या स्थिति उसके साथ में। वो जो हेमान जो राक्षस जो पकड़ के उसको ले गए किडनैप करके, वो क्या कर रहे हैं उसके साथ में? देवी जी, आपने ज्योतिषी से इस बारे में भी मैं आपसे जरूर जानकारी लेना चाहूंगी। आपने ज्योतिषी से भी बातचीत की, आपने सोनम की एक तस्वीर भी लटकाई, वो भी उल्टी आपने लटकाई थी, लेकिन कोई सुराग, कुछ जानकारी उसकी नहीं मिल पाई अभी तक। क्या कहा ज्योतिषी ने? जैसे ज्योतिषी ने बोला था, वो एक औरत का हाथ है, तो वो क्या बोलते हैं, जो आज की जो फुटेज आई है मीडिया की, पुलिस वाले ने नहीं निकाली वो फुटेज, मीडिया ने निकाली हुई, वही अपने इंदौर के मीडिया ने निकाली हुई है। वो फुटेज आई है जो एक्टिवा खड़ी हुई है, जहाँ सोनम और राजा दो ही हैं। वो क्या बोलते हैं, सफेद बैग जो वो सूटकेस है, वो एक्टिवा पे सोनम लेके पीछे बैठी है, राजा आगे एक्टिवा बैठे हुए हैं। फिर राजा उतरे, वो सफेद दिख रहा बैग सूटकेस। इसके बाद में जैसे राजा एक बार अंदर आए तो वो काले कपड़े वाला जो आदमी है, काली शर्ट वाला, वो उनके पीछे पीछे अंदर आया। फिर राजा अंदर से फिर बाहर लौट के गए, फिर वो आदमी बाहर गया, तो वो औरत वहाँ वो सोनम पे ध्यान रख रही थी, एक औरत थी वो। और फिर डबल से जो राजा अंदर गए होटल के अंदर, तो फिर वो आदमी डबल से होटल में गया। फिर रिटर्न राजा लौट के आए तो वो आदमी बीच में से ही फिर लौट के आ गया। तो वो बाजू में जो लाल कलर की गाड़ी खड़ी है, वो गाड़ी किसकी है? एक्टिवा के पास में ही गाड़ी है। और जहाँ वो एक्टिवा चल के जैसे कहीं भी गई है, तो वहाँ से उनके पीछे कौन लगा है,
इतना तो अपने को ही दिख रहा है कि जो लाल कलर की गाड़ी है यानी वो कि दो- देवी जी एक- आप ये एक आदमी कहना है, चाह एक रहे औरत हैं है। कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाकायदा पूरी प्लानिंग की गई होगी, पूरी प्लानिंग के तहत कोई साजिश रची गई। हाँ, पूरी रेकिंग की गई है बच्चन की, पूरी प्लानिंग की गई है, रेकिंग की गई है उनकी बच्चन की, और वो होटल से रेकिंग हुई है। उसमें सोनम होटल के का जो भाई पूरा है पूरा हाथ है। सौरभ सही नाम ले रही हूँ, सोनम के भाई नहीं, सौरभ गोविंद रघुवंशी नहीं, गोविंद रघुवंशी, गोविंद रघुवंशी। गोविंद वहां पर मौजूद है और गोविंद गोविंद ने डीआईजी से भी इसकी शिकायत की है। क्या इसके लिए इसका कोई रिप्लाई आया आप लोगों को? उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने बोला कर रहे हैं जांच, वो जांच के हिसाब से जांच होगी, आपके हिसाब से जांच